कटवर्क से रिलेटेड तो आपने बहुत सारे डिज़ाइन देखे होंगे, तो इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल और डिसेंट नेक डिज़ाइन। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 2.7 इंच लूँगी और लंबाई तकरीबन 4.2 इंच लूँगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। दोनों मार्किंग को मिलाने के बाद मैं एक बहुत ही प्यारा सा नेक का शेप ड्रॉ करूंगी। यहाँ लंबाई की तरफ से मैंने 1.9 का निशान लगाया है। अब इसी के बराबर मैं 0.5 यानी आधे इंच का निशान लगाऊंगी। नीचे जहां तक मैंने नेक ड्रॉ किया है, मैं यहाँ तक निशान लगाकर इन मार्किंग को आपस में मैं इस तरह से मिलाकर ऊपर तक ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ इस तरफ से भी इन दोनों पॉइंट्स को मिला के बीच में गैप देकर एक बहुत ही प्यारी सी शेप को ड्रॉ करूंगी। अब मैं नीचे की तरफ से 1.2 का निशान लगाऊंगी। अब जहां पर मैंने 1.2 का निशान लगाया है उसके नीचे मैं 1.5 का निशान लगाऊंगी और इस तरह तिरछे में ड्रॉ करूंगी। इन दोनों मार्किंग को मिलाकर मैं एक बहुत ही प्यारा सा हार्ट शेप ड्रॉ करूंगी। ये देखिए इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद मैं बाहर की तरफ से आधे इंच का गैप छोड़कर बाहर वाली मार्किंग को ड्रॉ करूंगी। बाहर वाली मार्किंग आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पैटर्न बन चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इस तरह से कटिंग करूंगी, फिर उसके बाद अंदर की तरफ से जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया है शेप के हिसाब से मैं इसको अंदर की तरफ कट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा, तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। यहाँ पर आपने बहुत ही एहतियात से कटिंग करनी है ताकि आपकी डिज़ाइन की शेप ख़राब ना हो। अगर आपकी यहाँ पर कटिंग अच्छी होगी तो आपका डिज़ाइन भी परफेक्ट वे में बनकर रेडी होगा। नीचे हार्ट शेप को कट करने के बाद सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो हमने लाइन ड्रॉ की थी मैं इस तरह से इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं अंदर वाले नेक को भी कट कर दूंगी और कुछ इस तरह से अंदर की तरफ मैं इसको कट करूंगी। इस तरह से कटिंग करने पर आपको आयरन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। मेन फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में रखकर आपने इसे आयरन करना है। ये देखिए मैंने इसे आयरन कर दिया है। अब हम अंदर वाले डिज़ाइन को इस तरह से कट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक कट लगाऊंगी छोटा सा। अब सेंटर में मैं इसको इस तरह से कट करूंगी और यहाँ इन दोनों किनारों की तरफ भी आपने बहुत ही सफाई के साथ कटिंग करनी है। ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर मैंने की है। एक तरफ कटिंग करने के बाद मैं इसी तरह दूसरी तरफ भी इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं यहाँ कट्स लगा लूँगी। कट्स मैं इसीलिए लगाऊंगी ताकि हमें पेस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और डिज़ाइन की शेप के हिसाब से ये पेस्ट हो जाए। तो कटिंग हम दोनों तरफ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से दोनों तरफ मैंने कट्स लगा लिए हैं। तो अब मैं फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी और इस बात का आपको ख्याल रखना है कि पेस्ट करते हुए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्लू ना लगाएं, बल्कि थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाकर आप इसको पेस्ट करें, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपने यहाँ पर पेस्टिंग करनी है। आप पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले तो पेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद अच्छे से इसको आयरन करूँगी। अब जिस तरह से मैंने एक तरफ इसकी पेस्टिंग की है इसी तरह मुझे दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से पेस्ट करना है। कटवर्क से रिलेटेड इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। दोनों तरफ हमने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं नीचे वाले डिज़ाइन को भी इस तरह से फोल्ड करूँगी और बीच में मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी। अब यहाँ पर भी मैं बुकरम के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।
वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक जल्द ही पहुंच जाएंगी। अब मैं यहाँ पर भी इस तरह से कट्स लगाऊंगी और ऊपर की तरफ भी मैं अच्छे से बारीकी के साथ कट्स लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्राउन में है। शेप अच्छी देने के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारे कट्स लगाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू बुकरम के किनारे की तरफ लगाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से लगाना है। हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद मैं फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। फिर मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। ऊपर राउंड की तरफ मैंने बहुत सारे कट्स लगाए हैं, जिससे सीधी तरफ इसकी शेप बहुत ही परफेक्ट वे में बनकर रेडी होगी। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। कट वर्क में जहाँ पर भी आपने राउंड शेप को कट करना हो तो आपने अच्छे से कट्स लगाने हैं। इससे राउंड का शेप बहुत ही प्यारा सा बनकर रेडी होता है। अब सीधी तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, तो सीधी तरफ आप हमारी नेक की शेप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी हमारी नेक की शेप बनकर रेडी हुई है। अब मैं यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल करूंगी। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैं सीधी तरफ रखूंगी और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सबसे पहले तो यहाँ मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी। इसके बाद मैं बुकरम के बराबर भी इसको स्टिच करूंगी। रिसेंटली ही मैंने न्यू अपना फेसबुक पेज बनाया है। यूट्यूब के साथ साथ मैं फेसबुक पर भी वीडियोस को अपलोड करती हूँ। वो लोग जो मेरे डिज़ाइन को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। अब यहाँ पर भी मैं कट्स लगाऊंगी। कट्स भी यहाँ पर मैंने अच्छे से लगाने हैं ताकि ये सीधी तरफ फोल्ड हो जाए। आपने यहाँ पर नेक की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और अच्छे से कट्स लगाने हैं, जिससे डिज़ाइन की नेक की शेप बहुत ही प्यारी सी बनकर रेडी होगी। अब मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करके आयरन करूंगी। यहाँ पर मैंने आयरन कर दिया है। अब मैं नीचे की तरफ से बिल्कुल किनारे की तरफ इसकी स्टिचिंग करूंगी। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक ना हो तो आप किसी भी फैब्रिक का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीछे की तरफ जो फैब्रिक के एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको फोल्ड करके हैंड स्टिच कर दें, जिससे पीछे की तरफ भी फिनिशिंग आ जाएगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, जो आपकी स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ऊपर की तरफ स्टिच करने के बाद मैं यहाँ नीचे की तरफ भी इसकी स्टिचिंग करूँगी और बिल्कुल किनारे पे रखकर मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करनी है, जिससे फाइनली हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। मैं अभी आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। बीच में आप चाहें तो बटन या पर्ल्स कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बटन और पर्ल्स रखकर देखे हैं। एंड में मुझे ये फ्लावर पर्ल ही पसंद आया तो मैंने इसे ही लगा लिया। वैसे आपको इनमें से कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।